हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआरसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। तो 43 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 44वां प्रैक्टिस सेट। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। सूरदास के पिता का क्या नाम था? सूरदास के पिता का नाम रामदास सारस्वत था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदास सारस्वत। तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा किस प्रबंध काव्य से लिया? तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा किस प्रबंध काव्य से लिया? तो पद्मावत से लिया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्मावत से। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर हुआ तो किससे हुआ? साखी से। चौथा ऑप्शन सही होगा, साखी। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति नरोत्तम दास की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नरोत्तम दास। देव का कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपण ग्रंथ है? देव का कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपण है? तो काव्य रसायन इनका सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य रसायन। रीत सिद्ध कवि नहीं है, इनमें से कौन रीत सिद्ध कवि नहीं है? देव। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देव रीत सिद्ध कवि नहीं है। बिहारी, रसनिधि और सेनापति, ये तीनों रीत सिद्ध कवि हैं, देव नहीं है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परी श्याम हरिदूत होए। पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति बिहारी लाल की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के कितने पद ग्रंथ संग्रहित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के कितने पद ग्रंथ संग्रहित हैं? तो 40 पद संग्रहित हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 पद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य। पतंजलि का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, योग दर्शन। प्रच्छ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? प्रच्छ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो पृच्छत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृच्छति। अस्मद सर्वनाम षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? अस्मद सर्वनाम षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा? अस्माकम। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्माकम होगा। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज आलोचना किस पर लिखी गई है? दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखा है? डॉक्टर नामवर सिंह। विधा क्या है? आलोचना है। और ये किस पे लिखा गया है पूछा गया है, तो किस पे लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनकी आलोचना की गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सार्थक शब्दों के समूह सा संकेत को कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को संकेत कहते हैं। संकेत को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे भाषा और शब्द,
भाषा और शब्द दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही होंगे। सौर सैनी अपभ्रंश की भाषा क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश की भाषा राजस्थानी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थानी। मूलतः हिंदी में वर्ण की संख्या है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 वर्ण है। अघोष और अल्प प्राण कौन सा है? अघोष और अल्प प्राण कौन सा है? श और ल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श और ल क्या है? अघोष और अल्प प्राण है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। निम्न में युग्मक ध्वनि है, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ युग्मक हैं? तो मम्मट। मम्मट क्या है? युग्मक वर्ण है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिमान नाटकम में कितने अंक हैं? तो प्रतिमान नाटकम में 7 अंक हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अंक। कश्चित शब्द से कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कश्चित शब्द से कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूत। भवभूति किस रीत के कवि हैं? भवभूति गौड़ीय रीत के कवि हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गौड़ीय। कौन सी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अवन्य अयादि, अन्वय अयादि सुमेलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अच संधि। अशुद्ध वर्तनी है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? तो हिरण्यकश्यप अशुद्ध वर्तनी है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरण्यकश्यप। अल्प विराम चिन्ह है, इनमें से कौन सा चिन्ह अल्प विराम है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह से कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय में कौन सी संज्ञा है? तो भारतीय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। किस शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं? किस शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दोनों हैं? तो जनता और दा। एक मिनट। तो मोती और चांदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोती और चांदी। एक वचन और बहुवचन शब्द है, इनमें से किसमें एक वचन और बहुवचन शब्द हैं? तो जनता और दाम में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता और दाम। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जुगुप्सा। मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 वर्ण। कौन सा शब्दालंकार नहीं है? इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो प्रतीप। प्रतीप शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी चित्रा, विप्सा और वक्रोक्ति ये तीनों अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमालय से पुकार कौन सा रस है? वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमालय से पुकार, इनमें कौन सा रस है? तो वीर रस है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर रस। निजमन मुकुट सुधार श्री गुरुचरण सरोज रज, जो दायक फलचार वर्णो रघुवर विमल जस। पंक्ति में छंद है,
कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? तो सोरठा है इसमें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा है, दोहे का उल्टा कर दिया गया है, जो कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोरठा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कौन सा अलंकार है इसमें? तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है इसमें। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, शब्द में कौन सा शब्द शक्ति है? सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो अभिधा है, अभिधा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, किसकी पंक्ति है? शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दांडी की पंक्ति है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दांडी। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत मुनि। रीति व गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति व गुण संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 कारक होते हैं। वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में सर्वनाम है। वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा इसमें। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधवाचक। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मोषक किसका पर्याय है? तो मोषक चोर का पर्याय है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चोर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वियोग और विरह, ये सुमेलित नहीं है। वियोग और विरह सुमेलित नहीं है इसमें। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतघ्न कहा जाता है। चश्मा किस प्रकार का शब्द है? तो चश्मा फारसी शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी। मुड़कर देखता है जीवन, कविता किसकी है? मुड़कर देखता है जीवन, कविता किसकी है? गोविंद माथुर की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोविंद माथुर। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 भेद। लास्ट प्रश्न देखते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बढ़िया लिखना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़िया लिखना। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।